लक्ष्य एक ऐसा नाम है जिसे सुनकर हर व्यक्ति अपनी ज़िंदगी पर ज़रूर ध्यान देता है। दोस्तों, सफलता के लिए लक्ष्य होना अत्यंत आवश्यक है, चाहे वह छोटा हो या फिर बड़ा लक्ष्य हो। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष निर्मलकर प्रेरणा की कहानी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जो ट्रेन से सफ़र किया करते थे। अपने दफ्तर ये आते जाते और ट्रेन की सफ़र में कुछ ना कुछ सीखा करते और घर जाकर के डायरी में कुछ लिखा करते कि आज मैंने ट्रेन के सफ़र में ये सीखा। एक दिन वो ट्रेन से अपने ऑफिस के लिए जा रहे थे। ठीक उसके सामने वाली सीट पर एक परिवार बैठा हुआ था। खुशी का वातावरण था। तभी वहाँ से एक पानी बेचने वाला लड़का निकला। इनके सामने वाली सीट पर परिवार बैठा हुआ था। बेटा, पानी बोतल कितने रुपए की दी? भैया 20 रुपए की बोतल है। तो उन्होंने बोला कि ये बोतल 15 की दो, ये 20 में क्यों बेच रहे हो? ये 15 में दो। जो पानी बेच रहा था लड़का, वह सिर्फ मुस्कुराया, कुछ नहीं बोला और आगे बढ़ गया। ये भाई साहब जो कि रोज़ाना सफ़र करते थे, यह सब देख रहे थे कि आज क्या सीखा। इसका प्रश्न उठा, जिज्ञासा हुई और यह तुरंत उस बालक के पीछे चले गए। ये आज मुझे कुछ बढ़िया सा सिखा देगा। दूसरे कोच में जाकर के उस पानी बेचने वाले को रोका और पूछा, भाई एक बात बताओ, एक भाई साहब आपसे कहा कि 15 की बोतल दो, 20 की क्यों दे रहे हो? आपने कुछ नहीं बोला और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए। मतलब ऐसा क्यों? आपको गुस्सा नहीं आया? आप उस आदमी से कुछ तो बोलते। फिर उस लड़के ने कहा, वो जो भाई साहब बैठे हुए थे उनको पानी पीना ही नहीं था, उनको प्यास ही नहीं लगी थी। भाई साहब बोले, आपको कैसे पता चला कि उनको प्यास नहीं लगी थी? तो फिर से उस बालक ने कहा, उन्हें प्यास नहीं लगी थी। जिसको प्यास लगी रहती है वह पहले पानी की बोतल लेता है, उसको पीता है, उसके बाद में दाम पूछता है और पैसे दे देता है। वो बेवजह की जिद बहस नहीं करता। उस लड़के ने जब ये जवाब दिया तो उन्होंने उसे ध्यान से सुना और घर जाकर के डायरी में बहुत कुछ लिख डाला। और दोस्तों, उन्होंने लिखा, ज़िंदगी में अगर हमें लक्ष्य बना लिया है, अगर हमारे दिमाग में बात निश्चित है, तो हम बेवजह की वाद विवाद में नहीं पड़ेंगे। लेकिन हमारा लक्ष्य साफ नहीं है, अगर हमें पता ही नहीं है कि हमें क्या करना है, तो हम बहुत सारी कमियां अपने ज़िंदगी में निकालने लगेंगे और उसमें हमारा समय खत्म कर देंगे और गोल गोल घूमकर रह जाएंगे। साल पर साल निकलते चले जाएंगे और उसके बाद में आपको महसूस होगा कि समय तो तब था। इसीलिए दोस्तों, यह बातें हमारी ज़िंदगी के लिए भी लागू होती है कि हमें अपने गोल को ज़रूर निश्चित करना चाहिए।